हाँ, तो लेखिका जब जब वो पहाड़ के जब पढ़ाई में जब पहाड़ की वो चढ़ाई कर रही थी, है ना? पढ़ाई में सॉरी पहाड़ों पर जब वो चढ़ाई कर रही थी, तब जैसे-जैसे ऊपर जा रही थी, तो क्या जगह जब वो नीचे तक मैंने ताकती तो क्या होता गहरी-गहरी खाइयाँ और ऊपर देखो तो गगनचुंबी इमारतें बहुत बड़े-बड़े है ना? क्या जगह पहाड़ियाँ, नीचे खाइयाँ को देखकर मैं तो एक बार सहम गई। सहम के मतलब डर गई कि बाप इतना नीचे मतलब खाई अगर कोई गिर जाएगा तो क्या होगा, है ना? वो देखकर समझ गए। फिर फिर समझाते हुए तब उसके पापा ने उसे समझाया कि नीचे मत देखो, चलते रहो। बच्चे जब हम कोई चीज़ जाते हैं किसी को अगर हम नीचे देखते हैं तो क्या होता है हमें बहुत डर लगता है ना? ऊपर हम ऊँचाई में रहते हैं और जब नीचे झाँकते हैं तो क्या होता है बहुत ही डर सा महसूस होता है। उसी तरह से लेखिका भी क्या थी, जब वो चढ़ाई कर रही थी, वो नीचे झाँक रही थी तो क्या होता है, माने वो भी डर से सहम गई, ठीक है? उसे भी डर लगने लगा, माने सहम गई वो। तो फिर उसके पापा ने समझाया कि नहीं तुम इतनी ऊँचाई पर हो तो नीचे मत देखो और अपना चलते रहो, है ना? पहाड़ों के ऊपर से देखने से दूर-दूर तक फैले पहाड़ हरी-हरी, है ना? हरी-भरी घाटियाँ ही सुंदर दिख रही थी। वैष्णो देवी के पहाड़ों के ऊपर से देखने से दूर-दूर तक फैले पहाड़ हरी-भरी घाटियाँ बहुत ही सुंदर दिख रही थी, है ना? चारों तरफ देखिएगा एकदम पेड़-पौधा, बहुत ही अच्छा दृश्य माने महसूस होता है वहाँ पर। और इतने लोग जाते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए और कोई भी खाली हाथ लौटकर नहीं आते हैं, है ना? माने बहुत ही अच्छा मतलब ये होता है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो क्या होगा पहाड़ों के ऊपर से देखने से दूर-दूर तक फैले एकदम पहाड़ पे सीधा खड़ा चलना पड़ता है एकदम, ठीक है? अब अच्छा, हरी-हरी घाटियाँ बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अगर ऊपर से देखिएगा तो बहुत ही मतलब एकदम बड़े-बड़े पहाड़ है ना, गगनचुंबी पहाड़ियाँ, नीचे खाइयाँ देखने से बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है उस जगह में। वहाँ से पूरा कटरा शहर भी दिखाई दे रहा था, वहाँ से पूरा शहर भी कटरा दिखाई दे रहा था। जब अब रात के समय में अगर आप कटरा के नीचे से देखोगे वैष्णो देवी का पहाड़ तो क्या हो जाएगा, इतना सुंदर वो दिखाई पड़ता रहता है कि कोई चीज़ मिनी लाइट कैमरा टिमटिमाते हुए बल्ब टाइप में, मतलब उसके पूरे रास्ते में पूरा माने बहुत ही सुंदर सा दिखाई पड़ता है, एक दुल्हन से सजी हुई दिखाई पड़ता है उस पहाड़, वो पहाड़, ठीक है? वहाँ से पूरा कटरा शहर भी दिखाई दे रहा था। कटरा की रंग-बिरंगी चमकती लाइटें मन को भी भा रही थी। कटरा की रंग-बिरंगी चमकती लाइटें मन को भी भा रही थी। इतना है ना, भा रही थी वहाँ पर अच्छे-अच्छे माने क्या होता है, बहुत सुंदर-सुंदर जो आकर्षक जो रंग-बिरंगे जो चमकती हुई लाइटें हैं वहाँ लगी रहती है। बहुत ही सुंदर लगता है कि रात में भी लगता है क्या होता है दिन है, दिन के समान रात भी लगता है उस तरह से। लगभग 3 घंटे चढ़ाई के बाद हम वैष्णो देवी के मंदिर में पहुँच गए। लगभग 3 घंटे चढ़ाई के बाद हम वैष्णो देवी मंदिर में पहुँच गए, वैष्णो देवी। और वहाँ पर हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए और वहाँ पर हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। वहाँ पर हम लोग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वहाँ पर हम लोग ऊपर जाकर ऊपर माँ वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे धर्मशाला है, जब जाते हैं तो हम वहाँ पर माने ठहरते हैं, है ना? उसके बाद दूसरे दिन अगर नंबर मिल जाता तो हम तुरंत हम लोग क्या होता है नहा धोआ कर हम लोग अपने माँ के दर्शन के लिए चले जाते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम उससे भी ऊपर भैरव मंदिर गए। ये कहती है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद उससे भी ऊपर हम भैरव मंदिर गए, क्योंकि भैरव जब माँ ने जब भैरव को जब मारी थी उसके बाद क्या हो जाए, उन्होंने कहा था माँ मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो माँ उनसे उसे आशीर्वाद दी कि ठीक है, जब मेरा पूजा करने के बाद जब तुम्हारे मंदिर पे नहीं पूजा करेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पूजा पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है माँ के माने वैष्णो देवी के मंदिर जो है, देवी के दर्शन के बाद भैरव है ना, भैरव मंदिर जाना पड़ता है, क्योंकि भैरव मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है? माँ वैष्णो देवी के मंदिर से ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर वो स्थित है, ठीक है? तो ये कहते हैं वहाँ पर भी हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम उससे भी ऊपर भैरव मंदिर गए, ठीक है? भैरव मंदिर की चढ़ाई से तो हम थक गए, वो बहुत एकदम सीधा खड़ा था, है ना? पहाड़ एकदम सीधा खड़ा, मतलब उसका रास्ता है, उसको सीधा खड़ा चढ़ना पड़ता है। इसीलिए वो क्या होता है बहुत मतलब सीधा खड़ा है, बहुत ऊंचाई पर भी स्थित है। इसीलिए वो लेखिका क्या हो गई, सीधी चढ़ाई के कारण वो क्या हो गई, थक गई, है ना? सीधी चढ़ाई के कारण वो थक गई।